समरसता के इस महान मंथन में जो नवनीत और जो मक्खन निकल कर बाहर आ रहा है, वो इस भारत को, जो भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु की अपनी स्थापना को प्रणीत करेगा। ये भारत के एक दिव्य महाविभूतियों की कृपा और उनका आशीर्वाद है। उसी संकल्प को आज इस समरसता महाकुंभ के जो आज तृतीय दिवस का जो उपवेशन है, इसकी अध्यक्षता के लिए हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सप्तम कुबेराचार्य आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो आज इस सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करके हम लोगों को अनुग्रहित करें। और मैं हमारे करतल ध्वनि के साथ जोरदार का अभिवादन करिए। मैं साथ में ही हमारे आयोजन हो रहा है। आज का अंतिम सत्र में हम शामिल हैं। आज के सत्र के अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष सप्तम कुबेराचार्य अविचल दास जी महाराज की नियुक्ति की गई है। मैं उसे अनुमोदन देता हूँ। बोले निष्कलंक नारायण भगवान की। समरसता महाकुंभ की इस सभा के प्रारंभ करूं मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा चाहता हूं कि आज इस सत्र को हम आपकी आज्ञा से प्रारंभ करें एवं इससे पूर्व हमारे जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज को विनती करता हूं कि उनको माला और पुष्पावृत की अध्यक्षता कर अभिवादन एवं उनका स्वागत करें। इसके बाद में हमारे जितने भी जो भक्तगण हैं और जिन्होंने दानदाता लोगों को पुष्प माला लेकर जितने भी महापुरुष है सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मंच पर सतपंथाचार्य जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर दास जी महाराज पुराना पीठ वैष्णव कुलभूषण आनंद हर्षकर पंथा विद्यते यनाय सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्व
रूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मंचस्थ सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस समरसता के दिव्य महोत्सव पर चर्चा करने के लिए भारत के भिन्न भिन्न संप्रदायों और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए गुरुजनों के दिव्य आशीर्वाद का पान हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। अगर हम भारत के भिन्न भिन्न राज्यों को भिन्न भिन्न स्थितियों में देखने लग जाएं तो सबकी भाषा के साथ साथ अगर हम चिंतन करें तो वहां का पहनावे के साथ चिंतन करें तो वहां का भोजन, और भोजन के साथ अगर हम साक्षात नारायण की कृपा का चिंतन करें तो वहां की ऋतुओं का अनुभव भी अलग अलग है। और हम विचार कर रहे हैं समरसता पर। संसार में भगवान नारायण से बड़ी समरसता का विश्व में सनातन संस्कृति में जो विश्व पर एक पटल पर ऐसा उदाहरण है जिसको कोई मना नहीं कर सकता। भगवान स्वयं समय समय पर हर युग में अलग अलग रूप में अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन होते सब जगह नारायण ही है। इससे बड़ी समरसता कोई और हो नहीं सकती संसार में। इसी क्रम में अगर हम चिंतन करें तो हमारी मातृशक्ति यहां पर विराजमान है। किसी के कान में कुंडल है, मस्तक पर तिलक है, गले में हार है, लेकिन इन सब चीजों के सामूहिक रूप में अगर चिंतन करें तो सब में स्वर्ण समाहित है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मी जठरे शयनम इह संसारे खल विस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अगर हम एक सार रूप में चिंतन करें तो गले में पहने जाने वाले हार में भी स्वर्ण है, कान में पहने जाने वाले कुंडल में भी स्वर्ण है, मस्तक पर जो शीश फूल धारण करते हैं उसमें भी स्वर्ण है, तो सभी जगह समान रूप से स्वर्ण है। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में चिंतन करते हैं, मस्तक कितना भी बड़ा विशाल हो लेकिन उसे झुकना पड़ता है चरणों में आकर के, और वो सदगुरु के चरण होते हैं। ऐसे अनेकों संप्रदायों के सदगुरु हमारे पास मंचस्थ विराजमान है, सबको समान रूप से हम प्रणाम करते हैं। तो समरसता पर चिंतन जब हम कर रहे हैं तो और परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। इस शरीर में अगर एक वृक्ष पर बहुत अच्छे फल लगे हों तो आप क्या करेंगे? आपके नेत्र उनको देखते हैं जाकर, और आप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो श्री निष्कलंके नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो झरहर प्रचोदयात् तन्नो झरहर प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव की जय। निष्कलंक नारायण भगवान की जय।
ગુરુદેવોના ચરણોમાં નમસ્કાર. તેમજ આજે સમરસતા મહાકુંભનું જે આયોજન કર્યું એ અમારા મોટા વડીલ તો हमारे बड़े बंधु ज्ञानेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज, तो उसी के कारण ही, उसी के सहयोग से हम महामंडलेश्वर बने हैं. वो भी उसके हम आभारी है. जैसे आज के इस सभा के अध्यक्ष कुबेराचार्य रविचंद्र दास जी महाराज के चरणों में नमस्कार एवं हमारे पिता पूज्य सतपन जगतगुरु एवं ज्ञानेश्वर महाराज ना चरणों में नमस्कार. एवं निर्वक्षाधीश्वर ज्ञानदेव श्री महाराज ना चरणों में नमस्कार. वैसे सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी संत जनों के पूज्य जनों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम. सभी वैसे यहाँ विराजमान ही भक्तों के हृदय में विराजमान परम कृपालु परम चैतन्य परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. यह बात हो रही है कि समरसता महाकुंभ, तो ये समरसता शब्द है इतना गहरा है कि ये हमारी समझ में आ जाए तो हमारा ये जीवन का उद्धार ही हो जाए. क्योंकि ये समरसता जब हमारा अज्ञान है वो दूर होगा तभी समरसता समझ में आएगी. समरसता क्या है तो वही हमारे सद्गुरु ने भी वही बताई है. समरसता ये महाकुंभ की जो हमें परंपरा में जो कलश पूजा मिली है वो कुंभ की पूजा करते वो किसके तो परमात्मा के स्वरूप से उसकी पूजा होती है और परमात्मा के अंदर सभी पूरा ब्रह्मांड आ जाता है वही बताया है. और वैसे ही समरसता किसे कहते हैं तो महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता से समझा रहे थे, तब वो समझ नहीं पा रहे थे, तब उसने अपना महा विराट स्वरूप बताया. और जब स्वरूप विराट बताया तो उसने पूरे अंग में एक एक देवी देवता बताए और अनेक हाथ अनेक मस्तक बनाए और उसके मस्तक विभिन्न प्रकार के थे. मनुष्य जैसे थे, पशु जैसे, सभी जगह सब में. इसीलिए तो कहा गया है तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है. सबसे कर लो प्यार कोई नहीं पराया है. ये समझ में आ जाएगा तो कभी मतभेद नहीं रहेगा, धर्म का अंतराय नहीं रहेगा और ज्ञाति पाति का भी अंतराय नहीं रहेगा. पर पूर्ण जो समरसता समझ में आ गई तो सभी ब्रह्म ही दिखेगा, सब में परमात्मा ही दिखेगा. तो ऐसी समझ आ जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा. और वही सद्गुरु महाराज ने हमको उस डेली जो प्रणाम की विधि बताई है कि सभी देवता को प्रणाम करने का, वो उसने सभी को प्रणाम, उसमें किसी को नहीं छोड़ा. जगत के तमाम सब पूर्ण ब्रह्मांड के एक एक परमाणु अणु और सभी देवता को समावित कर लिया है कि सभी से समरसता, तो समरसता में परमात्मा सबके अंदर है. वो समझ में आ गया तो मतभेद नहीं रहेगा. यही समझना है कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है. सबसे कर लो प्यार कोई नहीं पराया. इतना समझ में आ गया तो हमारा कल्याण ही है. और यही दृष्टि होनी चाहिए. जैसे पहले ही महाराज ने कहा कि सोना होता है तो उसका दागिना का अलग अलग चेन अलग मूर्ति अलग अलग बोलते हैं मगर राखी सोना होता है. वैसे अनेक रूप से परमात्मा ही है. तो ये सब परमात्मा की जो लीला है उसमें हमें भ्रमणा हुई, इसलिए माया में हम फंस गए. वही हमको ज्ञान मिल जाए और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सद्गुरु की वाणी से मिलेगा, शास्त्रों से मिलेगा. स्नान करके जो मंदिर में प्रवेश करता है, पूजन करता है, वह फल केवल एक सफाई, जो साफ सफाई करता है उसको मंदिर के ध्वज के शिखर के पताका से दर्शन का फल प्राप्त होता है. कौन ऐसी संस्कृति है? कौन कहता है? यह हमारे यहाँ विधान बनाया गया है कि अगर सफाई करने वाला व्यक्ति मंदिर में सीधे प्रवेश करता है तो बाहर के वातावरण को जो झेल रहा है वह मंदिर में प्रवेश करेगा तो बीमार हो जाएगा. कौन कहता है? आज हम लोग इतने लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं. क्या वह छोटा है? क्या वह मंदिर में वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहा है? वह ब्राह्मण क्या केवल वही श्रेष्ठ है? नहीं. जो सेवा सौंपी गई है, जिसके हाथ का हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसको कह दिया जाए कि बाहर में जाकर के जल परसो, वह बीमार पड़ जाएगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी. हमारे यहाँ जो परंपरा बनाई गई है वह सुव्यवस्थित बनाई गई है, न कि जातियों में बांटी गई है. अरे हमारे यहाँ तो जो महाराज श्री ने गौशाला का निर्माण किया, गौ माता से बड़ी समरसता क्या होगी? गौ माता से बड़ी समरसता होगी
हमारे जाता है, माँ कहा जाता है, पृथ्वी को माता कहा जाता है, जल को गंगा माता नर्मदा माता कहते हैं, सूर्य को प्रकाश देने वाले को नारायण देव कहते हैं, यहाँ पत्थर को शंकर कहते हैं। हमारी संस्कृति से बड़ी समरसता कहाँ हो सकती है? आज व्यवस्था का आज परम पूज्य हमारे महामंडल सनातन हरिदास का जो 30 वर्ष का जो मार्ग है, विचरण कर रहे हैं, उनकी वह समरसता को अपने गुरुदेव से प्राप्त किया। उस गुरुदेव ने जब हम लोगों ने सुना इस मन पर कोई नहीं होगा, सामने जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हम लोगों के मध्य में यह त्रिजनार्दन हरि महाराज की है कि एक साथ समस्त तीर्थों का अगर कर सकते हैं में आप नहीं करते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। एक साथ महापुरुष के अगर दर्शन है समरसता महाकुंभ के पावन पर श्री जगत शंकराचार्य महाराज हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री स्वागत वंदन अभिनंदन जगत हमारे महामंडल श्री जनार्दन हरि जी महाराज, आप उनका स्वागत करेंगे। सदा महाकुंभ के प्रणेता महामंडल श्री जनार्दन हरि जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य अभिवादन व स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से वहाँ की प्रिय विधायक पूर्व मंत्री दीदी चिटनीस भी हम लोगों के बीच में आई हैं और वो संत महापुरुषों नाम कर रही है। मैं सतवंत परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस समरसता महाकुंभ में हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य एकदंत जी भी यहाँ पर हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो आकर हमारे सभी आचार्यों के श्री चरणों में साथ साथ दंडवत प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एकदंत जी बोले निष्कलंक के नारायण भगवान की। एकदंत जी उधर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को और अपने पिराना पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री सतपंथाचार्य जी महाराज को भी आप साक्षात दंडवत लेटकर प्रणाम करें। एकदंत जी लेट के प्रणाम करिए, साक्षात दंडवत प्रणाम करिए। बोले निष्कल नारायण भगवान की। हमारे इस समरसता महाकुंभ में मार्गदर्शन करें परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरि चैतन्य जी महाराज। ज्ञानेश्वर दास जी महाराज तीर्थधाम प्रेरणापीठ गुजरात। बहुत सारे संत भगवान यहाँ पर पधारे हैं। सभी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। समरसता महाकुंभ आज संत महापुरुषों के साथ तमाम भक्तगण जो उपस्थित है वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये समरसता है, ये ऋषि मुनियों का उपदेश है, प्रबोधन है, सीख है। हम एक ही धर्म के होते हुए भी अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग विभिन्न जातियों में बट रहे हैं कि मनुष्य कहाँ है, व्यक्ति कहाँ है। समाज तो दिखाई देता है लेकिन समाज में मनुष्य को देखना ही बहुत कठिन हो गया है। भगवान श्री राम जी को भी
जब रावण के साथ युद्ध करना था उस समय उनको भी मनुष्य नहीं मिला, तब जाके उन्होंने वानरों के सहायता से रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। मनुष्य मिलना कितना कठिन है। छोटी सी बात है, ईसाफ कथा की है, उसका मालिक था झांथस। एक दिन उसी झांथस को किसी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। कोई पर्व था तो उसने अपने मंत्री ईसाफ को कहा कि जाओ नदी के किनारे जाके देखो, वहां कोई नहीं है, ऐसा एकांत है, वहां पर मैं स्नान करने वाला हूं। जब ईसाफ गया, वास्तव में वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वापिस आया तो कहा कि महाराज वहां पर बिल्कुल कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आप चल सकते हैं। बोले चल। जब वो व्यक्ति सम्राट वहां पर जा पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, दूर से ही कह रहा था। उसने कहा महाराज यहाँ भीड़ ही है लेकिन मनुष्य नहीं है। बोले कैसी बात कर रहा है? बोले सामने क्या पड़ा है? बोले पत्थर। एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था रास्ते में। इतने लोग वहां से गुजरे, लेकिन एक व्यक्ति के मन में ये बात नहीं आई, इस पत्थर को हटाएंगे तो लोगों को सुविधा हो जाएगी, उनको कोई टक्कर नहीं मारेगा पत्थर को तो बाजू में करना चाहिए। लेकिन पत्थर हजारों वहां से गुजरे, लेकिन पत्थर वहीं के वहीं पड़ा था। तभी साहब ने कहा साहब इसलिए मैं कह रहा था, ये समझ के उन्होंने खड़े होके हमारी सबकी सेवा के लिए जो कुछ चलाया है उस बात की मैं स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। एक बार उन्हीं को सभी लोगों के साक्षी में, संतों के साक्षी में इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम प्रसाद। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिकृष्ण जी महाराज ने सामाजिक समरसता के इस महाकुंभ में हम लोग का मार्गदर्शन किया। अब मैं हमारे अखिल भारतीय संघ समिति के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, और वो उस तरह से आते हैं जहाँ पर भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में चतुर्भुज राम जी का मंदिर मांडव मंडलेश्वर श्री नरसिंहदास जी महाराज वो भी आकर अपने विचार रखें। मेरी मंच के संचार की व्यवस्था के अनुसार श्री चरणों में निवेदन है कि 2 मिनट के अंदर ही आप लोग अपने विचार रखने की कृपा करें। समय का आप लोग अवश्य पालन करें। जय श्री राम। महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन समस्त मेरे गुरुतुल्य संत महंत और महामंडलेश्वरों को ये दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, और आप सबके हृदयारविंद में बैठे, समस्त श्रद्धालुओं के हृदयारविंद में बैठे नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। समरसता महाकुंभ, ये शब्द हमारे लिए उस महाकुंभ से बड़ा है जो हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे वो उज्जैन का सिंहस्थ हो या प्रयागराज का कुंभ हो, कि जहां आप सबको एक साथ इतने संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, जहां भक्ति है, जहां त्याग है, जहां वैराग है, वही श्री विराजमान है। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। देखिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसे देव दर्शन होता है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जिसे तीर्थ दर्शन होता है, पर वो व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है जिस पर एक सदगुरु की कृपा, एक सदगुरु का हाथ होता है। जनार्दन हरि जी जैसे परम गुरु का हाथ होता है, वो परम सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि उस परम सौभाग्य के चलते आप सबके सामने इतने देवतुल्य महापुरुष विराजमान है जिनका आप आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं।
समरसता हमें यहीं से प्राप्त होती है। देखिए, अगर समरसता नहीं होती तो आप और हम नहीं होते, ये सृष्टि नहीं होती। क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने कहा है का परिपालन करने और अपने सद्गुणों की कृपा को प्राप्त करने तो स्वतः आप समरस हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की कृपा ही आपके मन में अपनों के प्रति लगाव, अपने को प्रति सम्मान और अपनत्व को जन्म देती है। हम यहाँ विगत 3 दिवसों से आप सब जो प्रभाव देख रहे हैं वो आपके सदगुरु श्रीमंत श्री जनार्दन हरि जी महाराज की परम कृपा है आप सबके ऊपर कि आप इतनी भगवत भक्ति का दर्शन कर पा रहे हैं। आप यहां से एक संकल्प करके जाएं। देखिए, हम सब ऋणी हैं, आप सहित मैं भी स्वयं अपने आप को महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज का ऋणी मानता हूं। ये उनका हम सब पर, आप पर ऋण है कि आपको इतना धर्म, इतने महापुरुषों की कृपा, इतने महापुरुषों का दर्शन, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश इस सृष्टि के समस्त देवी देवता आप सबके सामने विराजमान हैं, इतना बड़ा देव दर्शन आप कहीं नहीं कर सकते थे। और वो देव दर्शन आपको आपके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आज समरसता महाकुंभ के इस अंतिम चरण में आप सब अपना मानसिक संकल्प, अपना आत्मिक संकल्प अपने गुरु के चरणों में करें कि यहां से आप अपने मन में कठिन एक वचन को धारण करके जाएंगे कि प्रत्येक धर्म में संस्कार की शिक्षा हो। आप आध्यात्म की शिक्षा, आप गुरुओं के प्रति नमन की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे। और अगर आप ये